हेलो एवरीवन। आज चैप्टर सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग में एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को कवर करेंगे, जिसे इन शॉर्ट ईसीएम कहते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब होता है आउटसाइड द सेल एंड मैट्रिक्स मीन्स होता है जेल लाइक स्ट्रक्चर। जेल लाइक सब्सटेंस दैट सराउंड्स एनिमल सेल्स एंड टिश्यूज़। जैसे कि प्लांट सेल में होता है कि प्लांट सेल को सेल वॉल सराउंड किया रहता है। एनिमल सेल्स में क्या होता है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होती है ये एनिमल सेल और एनिमल टिश्यूज़ को सराउंड की रहती है। ये ईसीएम जो है ये सिक्रीट होता है बाय फाइब्रोब्लास्ट, सिक्रीटेड बाय फाइब्रोब्लास्ट। ईसीएम इज़ प्रेजेंट इन अबंडेंस इन कनेक्टिव टिश्यूज़। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है बहुत ही अबंडेंस में प्रेजेंट रहता है कनेक्टिव टिश्यूज़ में, लाइक बोन्स, कार्टिलेज एंड ब्लड। कंपोनेंट्स ऑफ ईसीएम, ईसीएम कैसे बना रहता है, किन किन कंपोनेंट से बना रहता है। तो फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो है स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स या फिर फाइब्रस प्रोटीन। सेकंड है मैट्रिक्स पॉलीसेकेराइड्स एंड थर्ड अडेजन प्रोटीन। Structural proteins. Most abundant structural protein is collagen. Most abundant protein in animal cell is collagen, made up of 3 polypeptide chain coiled one another to form triple helical structure. Has glycine XY repeat. मोस्ट अबंडेंट जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है एनिमल सेल में वो होता है कोलेजन। कोलेजन जो कि 3 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना रहता है, जो कि एक दूसरे पे कॉइल्ड रहते हैं और कॉइल्ड होकर ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं, लाइक ऐसा। 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स कॉइल्ड होकर ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये कोलेजन का स्ट्रक्चर है। कोलेजन के पास होता है ग्लाइसिन XY रिपीट। ग्लाइसिन जो कि सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है और इस पॉलीपेप्टाइड के एक्स रिपीट पे एक्स पोजीशन पे प्रोलीन होता है और वाई पोजीशन पे हाइड्रोक्सी प्रोलीन होता है। ग्लाइसिन हेल्प्स इन हेलिक्स फॉर्मेशन while proline and hydroxyproline stabilize this helical structure due to ring structure। ग्लाइसिन जो होता है वो हेलिक्स फॉर्मेशन करता है क्योंकि वो सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है, तो ईज़िली वो हेलिक्स का फॉर्मेशन कर लेता है। और जो प्रोलीन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन है वो उसके पास रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो वो स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करके रखने में हेल्प करता है। प्रोलीन एंड हाइड्रोक्सी प्रोलीन स्ट्रक्चर को कोलेजन के स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करके रखने में हेल्प करता है और ग्लाइसिन हेलिक्स फॉर्मेशन में हेल्प करता है। कोलेजन बनता है राइबोसोम्स पे और ऐसे राइबोसोम्स पे बनता है जो ER से अटैच्ड रहता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो राइबोसोम अटैच रहता है उस पर कोलेजन का फॉर्मेशन होता है और ये कोलेजन देन सेल के बाहर सिक्रीट आउट होता है। लाइक यहाँ ये कोलेजन है और ये कोलेजन सेल के बाहर सिक्रीट आउट होता है। तो जब सिक्रीट आउट होता है तो इन कोलेजन्स के बीच में कोवेलेंट क्रॉस लिंक्स होते हैं और इसे कहते हैं देन कोलेजन फाइब्रिल्स। मोस्ट अबंडेंट स्ट्रक्चरल प्रोटीन इन इलास्टिक सेल्स। इलास्टिक सेल्स वैसे सेल्स होते हैं जो स्ट्रेच करते हैं। इस इलास्टिक फाइबर जो कि बना रहता है इलास्टिन प्रोटीन से। ये इलास्टिक सेल्स जो होते हैं लंग्स और हार्ट में होते हैं, क्योंकि लंग्स और हार्ट के जो सेल्स होते हैं वो स्ट्रेच करते हैं, तो वहाँ इलास्टिक सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। और ये इलास्टिक सेल्स बने रहते हैं इलास्टिक फाइबर से, जो कि बना रहता है इलास्टिन प्रोटीन से। और एक क्वेश्चन है इसका, मोस्ट अबंडेंट कोलेजन इन एनिमल सेल इज टाइप 1। मैं आपको जो भी कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ
ये मोस्टली जो जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ECM पे या फिर जो भी यूनिट पढ़ा रही हूँ, जो भी टॉपिक पढ़ा रही हूँ, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे क्वेश्चन आते हैं उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ। थैंक यू।